जब भी हम किसी का चार्ट चेक करते हैं तो डिजीज के लिए सिक्स हाउस के सब लॉर्ड, उसके नक्षत्र लॉर्ड में अगर वो डिजीज हमको नहीं मिल रही है, तब हमें क्या करना है, इसी बात का आज ये हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस केस में क्या है कि सबसे बड़ी बात हमें ये पता होनी चाहिए, और ये पता भी होती है, हम में से मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि कौन से प्लेनेट से क्या डिजीज होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसे समय मिलता है कि हमारे पास हाथ में मोबाइल नहीं है, उसका चार्ट नहीं है, कोई ऐसा गैजेट नहीं है, और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई तो तुरंत हमारे समझ में आ जाता है कि इसके इस पर्टिकुलर प्लेनेट में इशू है, हाँ जी। इस प्लेनेट से रिलेटेड इसको दिक्कत आ रही है। हाँ। फिर जब हम उसका चार्ट खोल के देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम सिक्स हाउस पे जाते हैं, उसका सब लॉर्ड देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं, वो कहाँ बैठा है ये देखते हैं, कौन ग्रह उसको कौन सा प्लेनेट देख रहा है ये भी देख लेते हैं। फिर भी समझ में हाँ नहीं जी। आता कि ये प्रॉब्लम ये क्यों बता रहा है, सामने वाला व्यक्ति कहीं हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहा है। हम्म। ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, जी। ऐसे ही होता है। तो देखिए इस केस में क्या है कि यहाँ पे केपी चार्ट और D1 चार्ट दोनों का यूज हम्म। होता है। हम्म। जो भी बीमारी है ये तो बिल्कुल सही बात है कि वो सिक्स हाउस से ही देखी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको देखने के और भी तरीके हैं, आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब पहले तो ये हम लोग समझ लें कि सिक्स हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड जो भी डिजीज जो भी प्लेनेट शो कर रहा है, तो हम ये जानते हैं कि ये बीमारी इसको सारी जिंदगी रहने वाली है, रह रह के इसके इश्यूज इसको आते रहेंगे। अगर केवल सिक्स हाउस शो कर रहा है तो हम उसको ये बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको रहेगी, बीच बीच में आएगी, लेकिन आएगी हमेशा। अगर वहां पे सन है तो हम कहते हैं भाई आपको बोन से रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए हमें और भी प्लेनेट देखने होते हैं, जैसे कि वहां पे कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह की बात हो रही है तो सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इतनी तो बात हम लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात ये निकल के आती है कि अगर सिक्स हाउस के साथ में एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है तो हम कह देते हैं ये बीमारी इसकी क्रॉनिक हो जाएगी, ये डिजीज इसकी क्रॉनिक हो जाएगी, इस डिजीज के लिए ये बहुत ज्यादा परेशान करेगी इसको। और अगर कहीं 6 8 12 तीनों का संबंध बन रहा है तो हम कहते हैं ये डिजीज होगी और ये क्रॉनिक होके आपको हॉस्पिटल तक जरूर ले जाएगी। अभी हम यहाँ पे अलाइनमेंट की और हाउसेस को यूज करने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो बंदा हमारे पास आया है, हमको बता रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम है, सिक्स हाउस का सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड ने हमको दिखा दिया कि चलो ये प्रॉब्लम इसके साथ है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर सिक्स हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड वो बीमारी हमको नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में हमारे पास उसका केपी चार्ट भी सामने पड़ा हुआ है और D1 चार्ट भी पड़ा हुआ है। केपी चार्ट में बेसिकली हम लोग यही तो देखते हैं कि जो D1 चार्ट के प्लेनेट हैं वो एक्चुअल में किस हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। यही तो हम केपी चार्ट से मेन जो हमारा फोकस होता है केपी चार्ट पे, वो यही तो होता है कि एक्चुअल किस हाउस का रिजल्ट आएगा वो हमें केपी बताती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि मान लीजिए किसी के टाइम में थोड़ा बहुत चेंज भी है, तो उसका सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या केपी चार्ट में जो प्लेनेट उसके एक्चुअल हाउस का रिजल्ट दिखा रहे हैं वो भी चेंज हो जाएंगे 2 4 मिनट के अंदर? नहीं। वो नहीं चेंज होंगे। बस यहीं से हम पकड़ेंगे कि वो जो डिजीज वो बता रहा है वो डिजीज एक्चुअल में है कि नहीं है। और वो डिजीज कौन से प्लैनेट्स बताएंगे, वो डिजीज हमको वो प्लैनेट बताएंगे जो सिक्स्थ हाउस केपी चार्ट के सिक्स्थ हाउस से संबंध बना रहे हैं। कैसे संबंध बना रहे हैं, या तो सिक्स्थ हाउस में बैठे होंगे,
सिक्स हाउस में नहीं बैठे हैं अगर वो प्लेनेट, तो सिक्स हाउस को कहीं से देख रहे होंगे। बात समझ में आई ये वाली आपको? हम्म। हाँ जी। ये तो फिर मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे ना, डिफरेंट लोग देखेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन से देखना ही पड़ेगा ना, सामने वाला जो डिजीज बता रहा है हमें फाइंड तो करना है वो डिजीज उसको है कि नहीं है। कहीं ना हाँ जी। कहीं हाँ तो जी। चार्ट उसको बताएगा, चार्ट हमको उसका बताएगा ना कि वो डिजीज उसको है। हाँ। अगर उसके चार्ट में वो डिजीज मिली ही नहीं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम्म। तो बात आज यही हो रही है कि सामने वाला जो डिजीज बता रहा है उसको कैसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके ढूंढने की वो डिजीज उसमें सेकेंड हाउस के सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड में अगर नहीं आ रही है तो कैसे आ रही है, उसको वो डिजीज क्यों परेशान कर रही है। यही तो बात हो रही है हमारी आज। हाँ जी। हाँ जी। अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी के सिक्स हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर बना हुआ है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि सबके समझ में आ जाए। हाँ जी। और उसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है सन। हाँ। ठीक है, तो उसकी जो स्प्लिट बनी वो सन जुपिटर की बन गई यहाँ पे। हाँ। तो चूंकि सिक्स हाउस की बात हो रही है तो हम उससे क्या बोलेंगे कि उसको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। हार्ट लिवर का इश्यू रिलेटेड हो सकता है क्योंकि जुपिटर 6 लिवर का, जाइंडस का, प्लास्टिक। और सन सन, बोन्स बोन्स का, बोन्स का देखते हैं, हार्ट माइग्रेन इश्यू, का। हाँ, हार्ट इश्यू। मेन हम उससे यहाँ पे यही देखेंगे कि उसको जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका आई नो। लीवर, पेंक्रियास, है ना, ये सब जुपिटर जी से जी। संबंधित ऑर्गन है बॉडी के। और सन से हम्म। रिलेटेड क्या है, कैल्शियम की प्रॉब्लम और बोन रिलेटेड इश्यूज। यही तो तो हम देख। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी सन से आती है? वो नहीं, मून माइग्रेन की मरकरी, प्रॉब्लम सन से मून नहीं आती। मरकरी। अच्छा, ठीक है। माइग्रेन पे एक अलग क्लास करेंगे, ये भी एक बहुत उभरता हुआ टॉपिक है, क्योंकि माइग्रेन भी किसी को आधे सर में हो रहा है, किसी को पूरे सर में हो रहा है। तो वो जी जी। लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों के अलग अलग प्लेनेट हैं, इन्वॉल्वमेंट अलग वहां पे अलग, चेंज हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो उसका करेंगे एक दिन क्लास। तो अभी हम उसका क्या देख रहे हैं कि उसका सन जुपिटर का मामला है, तो उसको सन और जुपिटर से रिलेटेड डिजीज होनी चाहिए। लेकिन वो आके क्या बता रहा है हमसे, वो आके कह रहा है कि मुझे ब्लड रिलेटेड इशू आ रहा है, मेरा हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे बोन मैरो में दिक्कत आ रही है, या मेरे बॉडी में पेन बहुत रहता है। तो ये तो प्रॉब्लम मार्स की हो गई ना। तो अब हम वापस नक्षत्र नाड़ी टेबल में जाएंगे और यहाँ पे ये ढूंढेंगे जो इस घर का सबलॉर्ड है। देखिए, फिर हम वही बात कर रहे हैं स्टैटिक प्रॉमिस वाली, जो हाउस का रिजल्ट है वो हमको सबलॉर्ड देता है। सब लौट देता है, यस। ठीक है ना। तो हम वापस नक्षत्र नाड़ी टेबल में जाएंगे और इस घर का जो सबलॉर्ड है वो कौन है, जुपिटर। अब हम यहाँ पे जाके ये देखेंगे कि जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड तो बना हुआ है सन, लेकिन क्या मार्स उस टेबल में कहीं सन से कनेक्ट हो रहा है? बात आप लोगों किसी भी को तरह। कुछ कुछ समझ में आई? हाँ जी वो सर, वो दृष्टि कनेक्शन से किसी भी मतलब, तरह से बन सकता है। हाँ, कि लाइक आस्पेक्ट हो या उसकी वो साइन में हो या किसी भी तरीके से। देखिए, एक तरीका तो सबसे पहला ये हो सकता है कि उसका मार्स बैठा ही सिक्स हाउस में है। हाँ जी। तो हमको ये समझ में आ गया कि जिन जिन प्लैनेट्स का मार्स नक्षत्र लॉर्ड बनेगा, समझिएगा यहाँ पे बात को, मार्स अगर उसका सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड कोई भी हो सिक्स हाउस के, तो मार्स जिन जिन प्लैनेट्स का नक्षत्र लॉर्ड बनेगा, जब जब वो प्लैनेट मैप में एक्टिव होंगे, एमडी में और एडी में,
पीडी की बात हम नहीं करते हैं, पीडी की बात बाद में करेंगे। अगर किसी की कोई पीडी 3-4 महीने की अगर प्रत्यंतर जैसा चल रही है तो मान लीजिए उसमें उसका इफेक्ट आ सकता है, नहीं पीडी में इतनी इफेक्ट नहीं आता है। तो हाँ जी। मार्स अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है तो उस केस में जिन जिन प्लैनेट्स का नक्षत्र लॉर्ड बना रहेगा मार्स, हम्म। कुछ कुछ हम लोग कुछ कुछ बात के करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। बिल्कुल। तो अब मान लीजिए हमने उसका नक्षत्र नाड़ी टेबल उठाया, उसमें देखा कि वीनस का नक्षत्र लॉर्ड भी मार्स बना हुआ है। हाँ हम्म, अब 6th हाउस के सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड वाली बात को 1 मिनट के लिए साइड पे। हटा दीजिए, वो बीमारी तो सारी जिंदगी चलेगी। हाँ जी जी। यहाँ पे बात ये हो रही है कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो उसको समय समय पे परेशान करेंगी। तो समय समय पे उसको परेशान वही बीमारियां करेंगी जो प्लेनेट 6th हाउस से किसी भी तरह कहीं से कोई संबंध बना रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, जैसे कि अभी कौन बोल रहा था, नेहा जी बोल रही थी, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे वो नक्षत्र बन जाए उस पर्टिकुलर प्लेनेट का। तो जब जब वो प्लेनेट एक्टिवेशन में आएंगे तब तब वो प्रॉब्लम उसको देंगे। अब प्रॉब्लम किस लेवल की होगी वो हमको पता चलेगा नक्षत्र नाड़ी टेबल से जाके, वरना जो क्लाइंट आया वो भी हमको आके बताएगा कि ब्लड रिलेटेड इशू है, इस इशू के लिए मैं एडमिट तक हो जाता हूँ। का मतलब है अगर वो एडमिट हो रहा है तो 6, 8, 12 का संबंध जरूर बन रहा होगा कहीं पे। अब एक दूसरी बात यहाँ पे आती है अनटेनेंटेड प्लेनेट की, हाँ जी। वो भी रखना है ध्यान में। उसको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो नक्षत्र जो मंगल वीनस का बना हुआ है तो रिजल्ट तो मंगल ही देगा ना हमको। जी जी। स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ते हैं, उस स्क्रिप्ट में जो रिजल्ट हम लोग देखते हैं वो तो सब लॉर्ड ही, नक्षत्र लॉर्ड ही देता है ना। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अगर वो प्लेनेट खुद अनटेनेंटेड है, अब यहां से हमको वापस किस में जाना है, कप्सल सबलॉट टेबल में। कप्सल सबलॉट टेबल में जो अनटेनेंटेड प्लेनेट के 3 रूल्स वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा था, अब ये आज की क्लास वहीं से लिंक हो रही है। कैसे लिंक हो रही है, ऐसे लिंक हो रही है कि अगर उसका वीनस अनटेनेंटेड है और वो कप्सल सबलॉट टेबल में सबलॉट लेवल पे 6ठे घर, 8वें घर या 12वें घर से किसी से संबंध बना रहा है, भले ही वीनस जो नंबर दे रहा है उसमें 6, 8, 12 नहीं आ रहा। बात यहाँ तक आप लोग को कुछ क्लियर हो रही है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो भले ही वो अपने नंबर्स में 6, 8, 12 नहीं शो कर रहा है, लेकिन कहीं पे जाके वो कहाँ पे सबलॉट लेवल पे जाके अगर वो 6 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब उसकी एमडीएडी वीनस की आएगी तो उसको वीनस प्लेनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे पहले आएगी। जी। लेकिन उसका नक्षत्र मार्स अगर 6th हाउस में बैठा है तो डिजीज के केस में पीछे वो भी नहीं रहेगा, सब एक्टिव हो जाएंगे। वो भी एक्टिव हो जाएगा, वो भी अपना रिजल्ट साथ के साथ देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम और मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब यहाँ पे 6th हाउस हमें क्या दिखा रहा था, 6th हाउस तो हमें दिखा रहा था कि उसका सब लॉट हमने क्या लिया था, जुपिटर एंड सन, क्या था जुपिटर सब लॉर्ड लिया था और सन नक्षत्र लॉर्ड लिया था।
हाँ जी, हाँ जुपिटर बीमारी कौन सी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे भाई? इसको लीवर से संबंधित बीमारी होनी चाहिए, वीनस की। इसको कैल्शियम और बोन से संबंधित बीमारी होनी चाहिए। हाँ मगर वो बंदा आके क्या कह रहा है, मुझे एक्यूट डायबिटीज है। हाँ तो एक्यूट डायबिटीज के लिए हमको वीनस चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये एक्यूट अनटेनेंटेड कहाँ से लेकर आए थे बीच में, वो मैंने जरा मिस कर दिए। अनटेनेंटेड यहाँ से लेके आए थे कि जो मार्स बैठा हुआ है 6th हाउस में, जी। वो नक्षत्र बना हुआ है वीनस का। मार्स जो 6th हाउस में बैठा है वो नक्षत्र बना हुआ है वीनस का। या और वीनस चार्ट में अगर अनटेनेंटेड है तो वीनस अपने रिजल्ट भी देगा, राइट, गॉट इट। वरना नक्षत्र के रिजल्ट तो हमको मिलते ही मिलते हैं। ठीक। तो उस केस में मार्स के रिजल्ट तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो 6th हाउस में बैठ गया तो इसका मतलब वो 6 नंबर से 6th हाउस से संबंध बना दिया उसने। बना दिया, ठीक। तो 6th हाउस तो हमें के रिजल्ट तो हमको प्रबलता से दे देगा। या अब यहाँ पे एक बात और आती है, वो बात ये आती है कि प्लेनेट का एक नक्षत्र होता है और उसका एक सबलॉर्ड होता है। ये तो भाई हम सब लोग जानते हैं ना। जी जी। अब यहाँ पे वीनस प्लेनेट को पकड़ा हमने कि उसका नक्षत्र जो है वो मार्स है, तो कोई ना कोई सबलॉर्ड भी तो होगा इसका। जी वीनस का ना सर? जी जी, वीनस का। ओके ओके, हाँ जी। तो उसका सबलॉर्ड भी होगा यहाँ पे। हाँ जी। सबलॉर्ड से हम क्या देखते हैं? रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। रिजल्ट। टेस्ट ऑफ रिजल्ट। टेस्ट देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। जी लेकिन अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर वो सबलॉर्ड भी कोई अनटेनेंटेड प्लेनेट है तब क्या होगा? हम्म। अगर वो सबलॉर्ड भी कोई अनटेनेंटेड प्लेनेट है चार्ट का, और वो मान लीजिए नंबर दे रहा है 257, तो क्या वो उसकी बीमारी में एडिशन करेगा कुछ? नहीं, कम करेगा सर। वो तो निगेट करेगा ना, फिफ्थ वाला तो। हील करेगा ना सर? भाई 5 नंबर आ गया तो हील करेगा। यस। हाँ जी लेकिन अगर ये प्लेनेट अनटेनेंटेड है तो इस प्लेनेट का भी रिजल्ट ऐड हो जाएगा। हम्म। उस केस में फिर हम कप्सल सबलॉट टेबल पे जाके देखेंगे कि सबलॉट लेवल पे और नक्षत्र लेवल पे ये किस किस हाउस के रिजल्ट दे रहा है। हम्म। जो केपी के 3 गोल्डन रूल बताए थे आपको, उसमें पहला अनटेनेंटेड प्लेनेट का रूल यही था कि वो सबलॉट लेवल पे जिस हाउस में अपीयर हो रहा है वहां का रिजल्ट देगा, बताया था ना। हाँ जी। और दूसरा जो उसका गोल्डन रूल था वो ये था कि वो प्लेनेट अनटेनेंटेड वाला वो जिसका नक्षत्र बना हुआ है उसका भी रिजल्ट देगा, या जिस हाउस का नक्षत्र बना है। या तो अब अगर यहाँ पे सबलॉट हमारा अनटेनेंटेड है, उसको हम कप्सल सबलॉट टेबल में जाके चेक करेंगे, वहां पे अगर वो प्लेनेट 6, 8, 12 में कहीं पे अपीयर हो रहा है, समझिएगा बात को। अगर वो 6, 8, 12 में कहीं पे अपीयर हो रहा है और स्क्रिप्ट में अपनी 257 दे रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम को मल्टीफोल्ड कर देगा। इसीलिए ऐसा होता है कि महादशा की स्क्रिप्ट भी डिजीज उतनी प्रबल नहीं दिखा रही होती है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं अभी फिर से बताता हूँ। ओके। इसीलिए ऐसा होता है कि महादशा जब हम किसी की स्टडी करते हैं स्क्रिप्ट, तो उसमें वो डिजीज उतनी प्रबल नहीं दिखा रही होती है। 6th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कभी कभी वो डिजीज दिखा ही नहीं रहा होता है, मगर पता क्या चलता है कि डिजीज बहुत भयानक स्थिति में चल रही है। हो रही है। तो
तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि अगर मार्स, हम लोगों ने 6th हाउस में बैठे हुए मार्स को लिया था ये सोच के कि मार्स के रिजल्ट ऐड हो जाएंगे। जिन प्लैनेट्स का मार्स नक्षत्र बना हुआ है, हम लोग ने वीनस लिया था यहाँ पे, ये भी वीनस ही लिया था ना। हाँ जी, Yeah. बिल्कुल। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अभी तक कि अगर मार्स को ऐड किया, मार्स नक्षत्र लेवल पे आ गया, तो मार्स वाली जो डिजीज है वो ऐड हो गई। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये निकल के आया था कि अगर मार्स जिसका नक्षत्र लॉर्ड बना है वो प्लेनेट अनटेनेंटेड है, तो उस केस में क्या हुआ, कप्सल टेबल में जाके हमको देखना पड़ेगा कि कप्सल टेबल में किन किन हाउसेस का नक्षत्र लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे मार्स अपीयर हो रहा है। ओके। अगर 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है तो डिजीज को बहुत बढ़ा देगा। ओके। ओके। ठीक है ना। तो वही वीनस की डिजीज जो उसको अभी हमको लग रहा था कि वीनस की प्रॉब्लम इसको नहीं आएगी, तो उसमें वीनस की प्रॉब्लम भी ऐड हो जाएगी। ओके ओके। वीनस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड मार्स था। हाँ जी। अब इसके बाद जो दूसरी बात हुई थी, तीसरी बात वो ये हुई थी कि इसका कोई सब लॉर्ड भी तो होगा। जी। हम तो ये समझते हैं कि सब लॉर्ड हमको सिर्फ सब लॉर्ड बता देगा कि भाई इसकी जो रिजल्ट है उसका क्वालिटी कैसा होगा, मतलब वो रिजल्ट खराब होगा कि अच्छा होगा कि उसके फेवर में होगा। हमने देखा जी। 7 दे रहा है तो हमने तर्क से कह दिया चिंता मत करो, दिक्कत तो है लेकिन ठीक हो जाओगे, हाँ। यही तो बोल देंगे। हाँ सर। हम लोग यही तो उसको स्क्रिप्ट देख के कह देंगे। अगर हम इस लेवल तक स्क्रिप्ट देख लेते हैं कि महादशा की स्क्रिप्ट में हम बीमारी पढ़ रहे हैं और हमने देख लिया कि उसका वीनस अनटेनेंटेड होके 6, 8, 12 में से कोई नंबर दे रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड 6th हाउस से संबंध बना रहा है जो कि मंगल बना हुआ है, लेकिन रिजल्ट उसका 257 आ गया, तो हम लोग का क्या यहाँ पे प्रिडिक्शन रहता है, प्रिडिक्शन यहाँ पे ये रहता है कि अरे बीमारी आएगी मगर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, साथ के साथ ठीक भी हो जाओगे, यही बोल देते हैं ना। क्योंकि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रूल तो यही सीखा है ना कि पिछला हाउस उस हाउस की एक्टिविटी को निगेट करता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि वो भी एक फिफ्थ हो चीज गया है तो और सिक्स्थ दूसरी एक चीज यहाँ पे ये भी है, वो भी एक चीज है। दूसरा एक बात यहाँ पे ये भी है कि 5th हाउस जो है वो हीलिंग का हाउस है, हीलिंग का होता है। यस। तो 5th हाउस 6th हाउस को निगेट भी कर रहा है और 5th हाउस खुद भी हीलिंग का हाउस है, तो उसकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब लॉर्ड अनटेनेंटेड हुआ तो कप्सल सबलॉट टेबल में जाके देखने पे अगर हमको ये पता चला कि ये सबलॉट भी कहीं 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है नक्षत्र लेवल पे, या 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 किस पे, सब लॉर्ड लेवल पे। सबलॉट कप्सल लेवल पे। कप्सल टेबल में नक्षत्र लेवल पे या सबलॉट लेवल पे, वो प्लेनेट जो इस स्क्रिप्ट में सबलॉट बना हुआ है अगर वो कहीं पे 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को मल्टीफोल्ड कर देगा, उसकी डिजीज इतनी बढ़ जाएगी और इतनी जल्दी बढ़ जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए ऐसा देखने में आता है कि उसी डिजीज को लेके एक पेशेंट घर में टैबलेट खा के ठीक हो जाता है, दूसरा पेशेंट उसी डिजीज को लेके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो यही उसका रीजन है। सर वो अपनी डिसीज भी तो देगा ना। बिल्कुल देगा, अपनी डिजीज भी देगा, उसकी डिजीज अपनी डिजीज देगा, तभी तो उसको मल्टीफोल्ड कर रहा है। हाँ। उसकी मल्टीफोल्ड होने का मतलब है उसकी डिजीजेस ऐड हो जाएंगी, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो राजीव जी फार्मूला वाइज स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, तो ये 5 पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे जी। अब देखिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये आती है कि जब हम किसी को कोई रेमेडी बताते हैं
जब हम किसी को कोई रेमेडी बताते हैं तो हमारा बेसिक कंसंट्रेशन क्या रहता है कि इसके प्लैनेट्स को इधर से उधर किया जाए। भाई हम लोग सब लोग केपी मास्टर हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे केपी में सब हो जाएगा, मगर क्या हमको रिजल्ट मिलते हैं 100%? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं मिलते सर। नहीं मिलते हैं। हम उसके जो प्लैनेट्स हमको सही समझ में आ रहे हैं या जो दिक्कत वाले प्लैनेट हैं, हम उसको उठा के 5th हाउस में स्टेब्लिश कर देते हैं और अपने हिसाब से हम समझते हैं कि अब तो इसकी प्रॉब्लम चली जाएगी। ठीक हो गई। ये मीटिंग अभी 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो इसके बाद नया लिंक मैं आप लोग को भेज दूंगा। जी ठीक है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो बात आती है वो ये आती है कि बजाय इसके कि हम प्लेनेट इधर उधर करें, हम उसकी रेमेडी के लिए कुछ ऐसा काम न ढूंढें जिससे उसको वास्तव में 100% लाभ हो जाए। आइडियली तो यही होगा। तो वो जो एक्चुअल रेमेडियल स्टेप हम लोगों को लेना चाहिए उसको हम लोग कहते हैं डोनेशन, राइट। दान। यस। लेकिन दान के विषय में, डोनेशन के विषय में इतनी सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं हम ही लोगों के बीच में। क्लाइंट तो वो करेगा जो हम उसको कहेंगे, लेकिन हम लोग खुद ही अपने आप में इतना कंफ्यूज रहते हैं डोनेशन को लेके। ये करा दिया तो ये हो जाएगा, ये करा दिया तो ये हो जाएगा, अरे ये तो इसके लगन का लॉर्ड है, लगन के लॉर्ड को डोनेट कर दिया तो वो और बीमार हो जाएगा, ये तो इसके 10th हाउस का लॉर्ड बन रहा है, ये तो इसके 10th हाउस को देख रहा है, ये करा दिया तो प्रॉब्लम इसके प्रोफेशन में आ जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है मन में। ऐसे ही होता सर। लेकिन ये भ्रांति जो हम लोग पाल के बैठे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है, मैं यहाँ पे किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग खुद एक्सपीरियंस लोग हैं, आप में से बहुत से लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे होंगे, मगर मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस में एक आयाम और जोड़ लें तो हमको और अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सरोज जी से थोड़ी बात हो जाएगी? हाँ जी सर। सरोज मैम ये बताइए, जब हम किसी प्लेनेट का दान करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं? मतलब हमारा सर लॉजिक। हम दान हम यही देख के करते हैं कि हमें गरीबों को देना चाहिए, या जैसे नहीं कई नहीं बार नहीं नहीं पक्षियों को। नहीं नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम किसी प्लेनेट का दान करते हैं किस फॉर्म में करते हैं वो तो एक अलग बात हो गई। हाँ जी। जब हम किसी प्लेनेट को डोनेट, किसी प्लेनेट के आर्टिकल्स को डोनेट करवाते हैं तो हमारे मन में क्या रहता है, इस डोनेशन से हम क्या कर रहे हैं? सर अपने 8th और डोनेशन 12th से हमारे को कर रहे हैं। पैसिफाई कर रहे हैं उसको, हाँ, जो काम प्रॉब्लम कर रहे है हैं कि वो उस दूर पे हो काम जाए कर। हमसे। सरोज जी को बोलने दीजिए भाई, उनसे मेरा इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, हम चुप हो जाते हैं। जी सरोज जी हाँ बताइए। जी जी, यही सोचते हैं जो उसको बीमारी है उसके लिए हम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन हमारे मन में एक शक ये भी रहता है ना कि ये प्लेनेट तो इसका अच्छा प्लेनेट है, इसका डोनेशन करवा देंगे, बीमारी तो सही हो जाएगी मगर कुछ और ना हो जाए। यस यस। तो बस इसी पे हम लोगों को अब आगे बात करनी है। बीमारी का जो मेन कंसेप्ट था वो हम लोग को समझ में शायद आ गया है। हाँ जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा अगर हम लोग चार्ट पे ध्यान देंगे तो हम लोग बेहतर तरीके से समझ लेंगे कि बीमारी कहाँ से निकल के आ रही है, कौन से प्लेनेट से निकल के आ रही है। हाँ जी। इसमें एक कंसेप्ट छोटा सा और ऐड कर लीजिए, वो पुष्कर नवांश वाला एक कंसेप्ट बताया था आप लोग को, हाँ जी हाँ जी। उसको और ऐड सर कर इस लीजिए। क्लास में नहीं हुआ शायद। चलिए मैं वो अपने वीडियो उस पे चैनल पे डाल दूंगा, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा जिन लोग का छूट गया है।
हाँ जी। वो कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा और ये ऐड कर लीजिए कि अगर कोई प्लेनेट पुष्कर नवमांश में आ रहा है, सन और मून को छोड़ के सभी प्लैनेट्स की दो दो राशियां हैं, हाँ जी। जी। तो अगर कोई प्लेनेट पुष्कर नवमांश में आ रहा है और उसकी एक राशि 8th हाउस या 12th हाउस में चली गई, तो वो प्लेनेट नो डाउट हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब जब वो प्लेनेट एक्टिव होगा तो 8th हाउस और 12th हाउस के रिजल्ट भी प्रबलता से देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पुष्कर नवमांश वाला प्लेनेट अगर 12th हाउस में चला गया तो इसके चांसेस बहुत बढ़ गए कि हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे। कुछ कुछ लिंक कर पा रहे हैं हम लोग बात को? हाँ जी सर, समझ आ रहा है। तो क्या है कि जब कोई चार्ट अपने पास आता है तो केवल केपी, केवल बीएनएन, केवल वैदिक या केवल एस्ट्रो वास्तु से कभी भी उसका एनालिसिस मत करिए, चूक हो जाएगी। बिल्कुल। अगर हम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, भाई हम सभी लोग चाहते हैं जी सर। कि इस एस्ट्रोलॉजी से हमारा नाम भी हो जाए, इसी से हमारा काम भी हो जाए। काम मतलब समझ रहे हैं ना ये? जी सर। अगर एस्ट्रोलॉजी से नाम और काम करना है तो जो जितनी भी विधाएं हैं उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ा लीजिए। कोई भी एक विधा आपको संपूर्ण हल नहीं दे पाएगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। कोई एक विधा को इतना पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है कि हम उससे प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर रेमेडियल पार्ट पे आ जाएं, प्रॉपर उसकी दिक्कत को निकाल लें। लेकिन जब हम चार चीजों को अप्लाई करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि ये चारों जगह इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है। जी। तो अगर चार जगहों पे वो चार मेथोडोलॉजीज में वो चीज मैच हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम वही है कि नहीं बात? जी सर। आप लोग 5 मिनट के लिए मुझे ब्रेक दीजिए, मैं नया लिंक भेजता हूँ आप लोग को। ठीक है सर। ठीक है सर।